महादेव डोळे उघडत डोळे लावून बसलेले आहे, रामाचं ध्यान करतात। शृंगी आले, नंदी आले। नंदी म्हणाले, चंद्र महाराज, जर तुम्हाला चांगलं व्हायचं असेल तर तुम्ही महादेवाचा व्रत करा, पार्थिव शिवलिंगाचं पूजन करा। आणि नंदी महाराजांनी पूर्ण पार्थिव शिवलिंगाचा विधी सांगून दिला। तुम्ही हा विधी करा, पार्थिव शिवलिंग बनवा, त्याचा पूजा करा, पंचामृतने पूजन करा, गंगाजलने पूजन करा, नर्मदा जलने पूजन करा, धतुरा वहा देवाला, बेलपत्र वहा, चंदन वहा, भांगने देवाला श्रृंगार करा, अशी सुंदर पूजा तुम्ही महादेवाची करा। तर चंद्रने खूप मनापासून महादेवाचा एक सुंदर पार्थिव शिवलिंगाचा निर्माण केला आणि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करून त्या शिवलिंगाची मानस पूजा करू लागला। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की। पंचामृत स्नानानां समर्पयामि, शुद्धोजल स्नानानां समर्पयामि, गंगा जल स्नानानां समर्पयामि। गंगा जल चढ़ाने से सुख और शांति की प्राप्ति जीव को होती है। आप जो एक लोटा भर पानी भगवान को चढ़ाते हो ना, अब वो गंगा का जल तो है नहीं, वो तो हमारे घर का साधारण जल है। पास में गोदावरी भी है। एक आधिक टाइम को रविवार को फुर्सत निकाल करके पैठन चले जाना और गोदावरी से एक कैन भर के पानी ले आना और उस पानी को साधे जल में 2-2 चम्मच डाल देना। जब भी आप सोमवार को महादेव की पूजा करो, भाग्यवान हो आप, गोदावरी गंगा पास में। आप रविवार के दिन गए, कैन भर के पानी ले आए, उस पानी को 2-2 चम्मच सादे जल में डाल दिया और मस्त गोदावरी के जल से महादेव की पूजा करो, श्रद्धा से पूजा करो, फिर देखो चमक। खूब भाव से पूजा करो भगवान, रगड़ रगड़ करके भगवान को स्नान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाओ और भगवान की पूजा करते जाओ। दूध चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब हम गाय का कच्चा दूध भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, महादेव के ऊपर, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से पवित्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है, वो अगर घी से अभिषेक करते हैं, गाय के घी से, तो उनका विवाह भी जल्दी होता है। घृत अभिषेक करने, शक्कर चढ़ाने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। चावल चढ़ाने से सभी प्रकार की आदि व्याधि नष्ट होती है। चंदन चढ़ाने से मन के विकार दूर होते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई रोग है जो कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो देवादिदेव महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए। उसाच्या रसाने जर तुम्ही महादेवाचा अभिषेक केलं उन्हाळ्यात, तर तुमचा जीवनात जे भवरोग आहे तो रोग मुक्त तुम्ही होणार। बोलिए उमापति महादेव की। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। धतूरा चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से भगवान वरदान देते हैं, मन इच्छा पूर्ति, आशीर्वाद देते हैं, कामना पूर्ति। अब जो भगवान को अच्छा लगता है वो भगवान को देना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है वो हम भगवान को देते हैं, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। जो विधाता को अच्छा लगता है वो आपको देना चाहिए। फिर देखो चमत्कार, मिरेकल कैसे जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं।
बोलिए उमापति महादेव की जय हो। तो चंद्र महाराज भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग की सुंदर पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद जब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और चंद्र महाराज से कहा कि हे चंद्र मांगो, तुमको क्या चाहिए। तो चंद्र ने कहा हे देवादिदेव महादेव, मैंने जो अपराध किया है बस मुझे उस अपराध से मुक्त कर दीजिए और मेरा ये शरीर पहले जैसा बना दीजिए। भगवान ने कहा चंद्र, शरीर तो तेरा पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे शरीर पर दाग लग गया है तेरे बुरे कर्मों का। तेरी 16 कलाओं को तूने नष्ट कर दिया है, फिर भी तूने मेरी पूजा की है और तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए 15 दिन तू सौंदर्यवान रहेगा, अक्षयवान रहेगा और 15 दिन तू क्षयवान रहेगा। अक्षय और क्षय मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में हे चंद्र, तू सुंदरता को लेकर के पूर्ण 16 कलाओं को लेकर के पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्ण रूप को प्राप्त करेगा और पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष लगेगा तब तू कृष्ण पक्ष में धीरे 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 अपने शरीर को फिर से क्षय की ओर ले जाएगा। शुक्ल पक्ष में तेरा उद्धार होगा और कृष्ण पक्ष में तेरे शरीर का क्षय होगा। बस यही महीने भर का जीवन तेरा पूर्णमयी रहेगा। तो आज चंद्र ने भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया और कहा हे विश्वनाथ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज से आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा, आपके बताए हुए कार्य को ही करूंगा। बस आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। सद्बुद्धि दीजिए महादेव, मेरा कल्याण कीजिए महादेव। और महादेव ने हमेशा के लिए चंद्र को अपनी जटाओं में धारण कर और वरदान दिया कि आज से जो भी धरती पर सोमवार के दिन मेरी पूजा करेगा उसके सारे मनोरथ मैं पूरा करूंगा। चंद्र महाराज भगवान के हाथ जोड़ करके वंदन कर रहे हैं, भगवान को स्तुति कर रहे हैं और भगवान की उपासना करते हुए कह रहे हैं